रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानियत दा सरदार बनाया। तवज्जो देना सुनिए, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानियत दा सरदार बनाया और अल्लाह ताला ने अपने हबीब ने घर वालियां तमाम घर वालियां वास्ते सरदार बनाया और जेड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकाम इज्जत शोहरत मर्तबा मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर दी अहले बैत नूं दिता, इनके वगैरह दूसरा जमाने में सानी कोई नहीं। इन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा मकाम देना नवाजिया और फिर फरमाया गया जदों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाक घर की अजमत शान की गल आई, बैतुल्लाह के अंदरों सफाई का इरादा फरमाया, पलीदी नूं दूर करके पाकी का इरादा फरमाया। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो नबियों का इंतखाब फरमाया। जो काबतुल्लाह साफ करने का इरादा फरमाया, अल्लाह ने दो नबियों का इंतखाब फरमाया। वह अहिदना इला इब्राहीम व इस्माइल अन ताहिरा, जदों अल्लाह ने पाकी का इरादा फरमाया बैतुल्लाह शरीफ में दो नबियों का इंतखाब फरमाया। पहले का नाम जो बाप हजरत इब्राहीम है, बेटे का नाम हजरत इस्माइल है। दोवें नबी भी ने, बाप बेटा भी ने। अल्लाह ने इन्हों का इंतखाब फरमाया, फरमाया कि जाओ मेरे घर खूब पाक फरमा दो। अहिदना इला इब्राहीम व इस्माइल अन ताहिरा, कि तुसी मेरे घर खूब तरीके दे नाल पाक फरमा दो। ये अल्लाह ने अपने घर की पाकी का इरादा फरमाया, तो इंतखाब अल्लाह ने नबियों का फरमाया। सुन जरा जुमला कि जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की गल आई, अजमत अहले बैत की गल आई, उस वक्त किसी वली दा, गौस दा, कुतुब दा, किसी होर बंदे दा अल्लाह इंतखाब नहीं फरमाया। अल्लाह ने उस वक्त फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। उस वक्त अल्लाह ने किसी होर दी इंतखाब नहीं फरमाया। जदों अपने घर की गल आई थी अल्लाह ने नबियों का इंतखाब फरमाया, और जो नबी दी अहले बैत की गल आई फरमाया इन्हां तो पाकी नापाकी नूं दूर किसी होर का इंतखाब नहीं बल्कि खुद रब रहमान दूर फरमाएगा। फरमाया खुद रब रहमान नापाकी नूं दूर फरमा छड़ेगा। ये हजूर दी अहले बैत की शान है, उन्हां दा मकाम है कि अल्लाह जो अपने घर की पाकी का हुक्म दे रहा तो नबियों को करवा रहा। और जदों अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब की अहले बैत की पाकी का ऐलान फरमा रहा है, उस वक्त किसी नबी का इंतखाब नहीं बल्कि अल्लाह ने खुद आप नापाकी नूं दूर फरमाया। फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सुनिया, मैं इरादा फरमाया कि तेरी आल तो नापाकी नूं दूर फरमा दूँ। ये हजूर दी अहले बैत शान है, उन्होंने मकाम है। हजूर दी अहले बैत दा ये रुतबा है, मकाम है, अल्लाह ने इज्जत बुलंद फरमाई है। इस वास्ते हजूर दी अहले बैत की बड़ी शान है ना। जब थोड़ा सिस्टम में साफ करिए ना, आवाज फटी फटी जी नजर आ रही। तो इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत थोड़ा साफ करिए। हजूर दी अहले बैत आप दी अजमत शान मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना बुलंद फरमाया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस लफ्ज मेरे लजपाल मदीने दे ताजदार दे फरमाया, जामिअ तिरमिज़ी शरीफ की हदीस अल मुस्तदरक अल हाकिम दी भी अंदर भी हदीस मौजूद है। नबिया दे इमाम फरमाया इन्नी तारिकुन फी कुमुस्सक़लैन, फरमाया तुहाडे अंदर मैं दो चीज़ां छड़ के जा रहा हां। मा इन
तमस्सकुम बिही लन तदिल्लु बादी, फरमाया मेरे बाद वो बंदा हरगज गुमराह नहीं होएगा जिहड़ा बंदा इन्हां दा पल्ला मजबूती दे नाल उन्हां दो चीज़ां दा पकड़ लेगा। वो किहड़ियां दो चीज़ां ने? एक अल्लाह दा पाक कुरान है, दूजी मेरे नबी दी अहले बैत है। फरमाया इन्हां दा पल्ला मजबूती दे नाल, इन्हां दे नाल मुहब्बत प्यार। अज हजूर दी अहले बैत नाल लोग मुहब्बत करते हैं, हजूर दी अहले बैत नाल प्यार करते हैं, पर कुरान पाक दी बारी गल आंदी ते कहंदे ने कि हजरत मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आउणगे ते ओ अल्लाह दा कुरान नवा लैके आउणगे, हैं वो असल कुरान वो लैके आउणगे, असल कुरान वो लैके आउणगे ना बिलिया। फरमाया गया कि ये अल्लाह दा पाक कुरान है, इनके अंदर शक करने वाला है, इनके अंदर किसी किस्म का कोई भी माड़ा या शक की गुंजाइश भी नहीं। कोई करेगा दारा इस्लाम को खारिज हो जाएगा, वो ईमान वाला नहीं है। ये अल्लाह दी पाक कलाम है। फरमाया अल्लाह दा कुरान मजबूती ने ना थाम लो। फिर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो चीज़ां छड़ के जा रहे हैं, एक अल्लाह दा कुरान है, दूजी अहले बैत है। फिर फरमाया लई यतफर्रका हत्ता यारिदा अलैयल हौदी, फरमाया ये दोवें चीज़ां, दोवें चीज़ां क़यामत वाले दिन हौज़े कौसर दे आन मैनूं मिल लगियां। अलल हौदी, फरमाया हौज़े कौसर दे मैनूं दोवें आन मिल लगियां। एक कौन है? अहले बैत, दूजा अल्लाह दा पाक कुरान है। अहले बैत दे नाल मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया। अल्लाह दे कुरान ये नहीं कि जेडे लफ्ज़ ने ना लफ्ज़ पढ़िया जाए ते कुरान नाल मोहब्बत है। ठीक है, कुरान पढ़न दे नाल सवाब जरूर मिलेगा, पर कुरान दे अंदर जेड़ा छुपया होया खजाना उन्हें भी तो लभना है ना। ओ कुरान की कह रहा है, आओ कुरान पाक नू लैके आउण वाले सहाबा, साडे तक पहुंचाउण वाले सहाबा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा जंग यमामा दे अंदर कमो बेश 700 नालों ज्यादा ओ सहाबी फौत होए, दुनिया तो पर्दा कत्ल हो गया कि जिन्हां ने कुरान नू हिफज कीता होया। 700 नालों ज्यादा सहाबा शहीद हो गए। उस वक्त सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने अर्ज की थी, ऐ अमीरुल मोमिनीन मैं इरादा रख रहा हूं कि कुरान एक किताबी शक्ल दी जाए, किताबी शक्ल में लिया जाए। मैं वजह मैं तो नहीं करांगा क्योंकि मेरे नबी ने नहीं किया तो मैं क्यों करा। ये हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया, जनाब उमर पाक कहते हैं कि अबू बकर जे अज कुरान पाक नू किताबी शक्ल ना दी तो याद रख लेना, अज जिवें यमामा दे अंदर 700 नाल ओ सहाबी ज्यादा शहीद होए ने जिन्हां ने कुरान नू हिफज किया होया। ये खतरा कि कुरान पढ़ने वाले और कुरान हाफिज खत्म ना हो जाए। अज किताबी शक्ल होएगी ताकि कयामत तक महफूज रह जाएगा। अज हाफिज अगर दुनिया दे विच ना भी गया महफूज रह जाएगा ना। तो इस वास्ते मैं चाहता वा कुरान पाक ने हुक्म फरमाया मेरे नबी ने कि इनू थाम लो, इनू मजबूती दे नाल पल्ला पकड़ लो। ते कुरान पाक यो वाहद किताब है कि जिन्हें सहाबा दे ईमानू मॉडल से ईमान किया, मॉडल ईमान किया है। इस वास्ते उन्होंने ना प्यार जिवें हजूर दी अहले बैत उन्होंने मुहब्बत दा साडा दावा है, इसी तरह सहाबा दे नाल भी प्यार। हजूर दी अहले बैत नाल मुहब्बत करनी है, सहाबा दे नाल भी प्यार करना पेगा। तो अजीज़ा ने मोहतरम इस वास्ते मेरे लजपाल मदीने दे ताजदार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सहाबा दे नाल भी मुहब्बत, हजूर दी अहले बैत नाल भी मुहब्बत, साडा ताल्लुक दोवां घरां नाल है अल्हम्दुलिल्लाह। असीं किसे दे भी मुनकर नहीं है, असीं सारियां नूं मनण वाले हैं, सारियां दा हया करन वाले वा। फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा नसब और सबब दे हवाले दे नाल मदीने दा ताजदार अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर भी हदीस मुबारक मौजूद है और मुस्नद इमाम अहमद रावी सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला। आज लोग कहते हैं नाउज़ बिल्लाह हजूर दी अहले बैत दे गुस्ताख सी और बेलिया जे बंदा गुस्ताख होवे तो फिर किसी दी शाना नहीं कोई बयान करता।
जो किसी का कोई दुश्मन होवे तो उन्होंने अजमत शान नहीं बयान की जाती, उन्होंने मकाम नहीं बयान किया जाता। सुन सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने हजूर दी अहले बैत के हवाले दे नाल लफ्ज़ बोले। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया कुल्लु नसबिन व सबबिन यनक़तिउ यौमल क़ियामत इल्ला मन कान मिन सबबिन व नसबी। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले आपने फरमाया क़यामत के दिन मेरे नबी का फरमान है हर रिश्ता नाता खत्म हो जाएगा। ना माँ बाप ना बेटी बाप नू जानेगी, ना माँ नू जानेगी, ना औलाद माँ बाप दे नाल ताल्लुक होएगा, ना मापिया दा औलाद दे नाल ताल्लुक होएगा। हर बंदे दा ताल्लुक खत्म हो जाएगा, कोई किसी नू जानन वाला नहीं होएगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है फरमाया कुल्लु नसबिन व सबबिन यनक़तिउ यौमल क़ियामति। क़यामत वाले दिन हर बंदे का नाता खत्म हो जाएगा। फरमाया इल्ला मा कान मिन सबबी व नसबी। मेरे नबी ने फरमाया मेरा नाता मेरा ताल्लुक यानी मेरी अहले बैत दा ताल्लुक मेरे रिश्तेदारां दा ताल्लुक मेरे नाल क़यामत वाले दिन भी आबाद रहेगा, ये खत्म होने वाला नहीं। हर बंदे दा नाता खत्म हो जाएगा, कोई रिश्तेदार तो दूर हो जाएगा। क़यामत वाले दिन किसे दा किसे नाल कोई ताल्लुक नहीं होएगा। पर इल्ला मगर मेरा ताल्लुक मां का फरमाया कायम रह जाएगा। फरमाया मेरा ताल्लुक कायम रह जाएगा। मां कान मिन सबबी व नसबी। मेरा ताल्लुक मेरी अहले बैत नाल मेरी अहले बैत दा ताल्लुक मेरे नाल क़यामत वाले दिन भी कायम दायम रहेगा। आना उलमा फरमांदे ने बेलिया जेड़ा बंदा दुनिया दे सरकार दे नाल मुहब्बत करने वाला होएगा, जेड़ा बंदा मेरे नबी दे नाल ताल्लुक रखने वाला होएगा, जिस बंदे दा नाता मेरे नबी दे नाल मजबूत होएगा, क़यामत वाले दिन नबी तो वो भी दूर नहीं होणगे बल्कि वो भी रसूलुल्लाह दी गुलामी दे विच होणगे। फरमाया हर बंदे दा नाता खत्म हो जाएगा। माँ बाप औलाद तो दूर, औलाद माँ बाप तो दूर, रिश्तेदार तो दूर, यार तो दूर। फरमाया इल्ला माँ का ना मिन सबबी व नसब। मेरा ताल्लुक मेरी अहले बैत नाल रह जाए, यानी कि मेरी अहले बैत जी निस्बत मेरे नाल ये कायम दायम रहेगी, उन्होंने झंडा लहराता रहेगा क़यामत वाले दिन भी। ये हजूर दी अहले बैत की शान है, मकाम है कि उन्होंने ताल्लुक कायम दायम रहेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस वास्ते मुस्नद फरदौस मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका फरमाया अना मीज़ानुल इल्मी। मेरे नबी ने फरमाया मैं इल्म दा तराजू, अना मीज़ानुल इल्मी, मैं इल्म दा तराजू। फरमाया का फताहु, फरमाया अली उस मीज़ान दा पलड़ावे। फिर फरमाया वल हसन वल हुसैन हुयू। फरमाया उस मीज़ान दा जेड़ा तराजू है उन्दियां रस्सियां हसन ते हुसैन वल फातिमतु व फातिमतु अला कदू। फरमाया उस पल्ले दा जेड़ा दस्ता जिन्नू तो पकड़िया जांदा है ओ मेरी बेटी फातिमा है। व अइम्मतु मिन उम्मती और मेरी उम्मत अइम्मा उससे पल्ले दियां सीधियां जड़ियां फटियां ने वो मेरी उम्मत अइम्मा होणगे। फिर मेरी सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ लोगों
मेरी सरकार दा फरमान यूज़नु बिही अमालुल मुहिब्बीन लना वल मुबगिदी लना। फरमाया उस जड़ा तराजू होएगा उस तराजू दे अमाल भी तोले जाणगे। जड़ा साडे नाल मुहब्बत करने वाला होया जड़ा साडे नाल प्यार करने वाला होया उहदे भी अमाल तोले जाणगे। वल मुबगिदीन लना और जड़ा बुग़्ज़ रखने वाला होया उहदे भी अमाल तोले जाणगे। फरमाया दुआ करा दे जेड़ा मोहब्बत करने वाला है उनके भी अमाल तोले जाएंगे और जेड़ा बुग़्ज़ रखने वाला होया जिंदे दिल च साडी मोहब्बत ना हुई प्यार ना होया उनका भी अमाल तोलिया जाएगा। हुण अमाल फरमाया आला मीज़ानुल इल्मी मैं मीज़ान और इल्म दा जेड़ा है मीज़ान है उनका मैं तराजू है। फिर सरकार को फरमाया अली उन्हें पलड़े ने फरमाया हसन हुसैन रसियां ने फरमाया फातिमा दा दस्ता वे। फिर सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत दे अइम्मा उन्हें सीधियां हुई फटियां ने साडे उत्ते अमाल तोले जाणगे। जे मोहब्बत करने वाला है जो तोले जाणगे तो फिर लहरा बहरा ना हो जाएगी। जे बुग़्ज़ रखने वाला है उसे तराजू से जो तोलिया जाएगा फिर उस बेईमान दा हशर जेड़ा होना फिर तुहानू पता ही है। इस वासी हजूर दी अहले बैत दे नाल ताल्लुक मजबूत होएगा इंशाअल्लाह नजात होएगी इंसान दी बख्शिश हो जाएगी। हजूर दी अहले बैत दे नाल अगर राई दे दाने दे बराबर भी बुग़्ज़ होया बंदा जन्नत विच नहीं जा सकता। ये याद रख लेना।